नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सुलूनी हत्याकांड को लेकर। जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं उसके पीछे राजनीतिक मंशा दिख रही है कि राजनीतिक लाभ के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। क्योंकि पूरा परिवार जो हत्याकांड में शामिल है, दुखद हत्याकांड में शामिल है, 11 के 11 लोग जेल के पीछे हैं। उनके घर भी जला दिए गए हैं और उनका कोई भी समर्थक नहीं है। उस पूरे गांव में उनका कोई समर्थक नहीं है। सारे इस हत्याकांड के लिए उनको दोषी मान रहे हैं, लेकिन फिर भी एक माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। कई चीजें उभर कर आई हैं, जांच में भी कई चीजें आई हैं। जो मुख्य विपक्षी दल भाजपा की ओर से आरोप लगाए गए हैं, वो आरोप भी कहीं ना कहीं अभी झूठे निकल रहे हैं। चाहे वो उनके आरोपी परिवार के खातों में धन की बात हो, अवैध धन की बात हो, या अवैध भूमि पे कब्जों की बात हो। लेकिन अब कोई धारा 144 तोड़ने की बात कर रहे हैं कुछ संगठन कि आने वाले दिनों में हम वहां जाके धारा 144 तोड़ेंगे। जाहिर है प्रदेश की शांति इससे भंग होगी, हिमाचल बदनाम होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहा है कि टूरिस्ट सीजन चल रहा है और इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं हिमाचल की छवि को खराब करती हैं, क्योंकि आरोपी सारे सलाखों के पीछे हैं, कोई भी आरोपी बाहर नहीं है। और ट्रायल होगा, ट्रायल में एकदम से सजा, किसी को फांसी नहीं चढ़ाया जा सकता, उसका प्रोसीजर है। लेकिन उसको भी फास्ट ट्रैक में सरकार अनुशंसा करेगी कि उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका ट्रायल किया जाए। वहीं भाजपा के पूर्व मंत्री ने एक ने भाषण के दौरान, प्रदर्शन के दौरान, यहाँ पे 3% जो हिमाचल प्रदेश में आबादी है अल्पसंख्यकों की, उनमें से 2% आबादी को जिहादी बोल दिया है। उसको लेके एक भय का माहौल पैदा हो गया है। हमारे जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं हिमाचल प्रदेश में, उनमें एक भय का माहौल है। वो लगातार पक्ष विपक्ष के नेताओं से मिलकर अपना क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं कि अगर किसी ने कोई जघन्य अपराध कर दिया है, इसमें हमारा क्या दोष है, हम तो उसके खिलाफ हैं। तो आज हम इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं आम आदमी पार्टी से चमन राकेश आस्था जी हैं, कांग्रेस पार्टी से कौशल मुंगटा जी हैं, और भाजपा के वरिष्ठ नेता बड़े अपने अनुभवी हैं प्रवीण शर्मा जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। और आज हम इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं प्रवीण जी आपके पास आऊंगा कि विपक्ष ने, भाजपा ने इसको एक राजनीतिक मुद्दा तो बना लिया है, वो दिख रहा है कहीं ना कहीं। हमारा ये प्रदेश अल्पसंख्यक, यहाँ आपको पता ही 3% की आबादी है, 97% हम बहुसंख्यक हैं और बड़े प्यार से रह रहे हैं। इस तरह की घटनाएं होती नहीं है, और जिनको कि हम सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश करें, क्योंकि ये मामला एक हत्या का मामला है। और जिस परिवार ने हत्या की है, 11 के 11 लोग नाबालिग भी हैं उसमें, और बच्चियां भी हैं, वो सारी जेल के अंदर हैं। लेकिन फिर भी जो संगठन है, कुछ संगठन है, वो मांग किए जा रहे हैं कि फांसी दे दो, हम धारा 144 तोड़ेंगे। ये क्या हिमाचल को क्या बनाने की कोशिश की जा रही है? पूरे देश देख रहा है कि हिमाचल में हो क्या रहा है। प्रवीण जी, कहाँ तक उचित है ये? जी। एक तो जो कानून व्यवस्था का मामला है और प्रदेश सरकार का मामला है, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इसे राजनीतिक रंग दे रही है, इन दोनों मामलों को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। अगर सबसे पहले तो बात करते हैं कानून व्यवस्था के मामले के ऊपर। 6 जून को ये घटना होती है, ये कहीं ना कहीं फेल्योर था पुलिस विभाग का कि आप 3 दिन लगा देते हैं और 3 दिन के पश्चात आप सब को ढूंढ पाते हैं, और ये मौका देता है कहीं ना कहीं विपक्ष को जिस तरह की वो राजनीति कर रहे थे उनको करने के लिए, उन्माद फैलाने के लिए। जी, ये अच्छी बात है कि इस पूरे मामले के अंदर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही की, 11 लोगों को गिरफ्तार किया, आज वो सलाखों के पीछे है। परंतु जिस तरह से उन्माद फैलाया जा रहा है, वो सच में ही हिमाचल प्रदेश जैसे शांत राज्य के लिए बहुत गलत बात है। हिमाचल प्रदेश में मुस्लिम आबादी 1% से भी कम है। नो डाउट पिछले 8-10 वर्षों में इस तरह के एलिमेंट्स आए हुए हैं जहां पे हिमाचल प्रदेश में जो शांति है उसको भंग करने की कुछ उन्मादी लोगों ने कोशिश की है। परंतु मुझे ये लगता है भारतीय जनता पार्टी को एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए इस तरह के किसी भी मामले को तूल नहीं देना चाहिए था। मैं आपको दूसरे ढंग से कहता हूं,
कि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने बयान दिए, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उनके पीछे जैसे जो 2000 रुपए के नोट, 97 लाख रुपए के नोट उन्होंने जी, एक्सचेंज बड़ा किए। बड़ा बड़ा आरोप लगाए उन्होंने, बहुत और बड़े बड़ी दावे बात के जो थी साथ वो वो नेता पत्रकार प्रतिपक्ष ने वार्ता में भी कही। लगाए। जी और बाद में ये भी कहा गया कि 100 बीघे से ज्यादा जमीन उन्होंने कब्जाई, उस परिवार ने कब्जाई। हुआ क्या? वो दोनों चीजें झूठी निकली। अब वो दोनों चीजें झूठी निकलने के पश्चात क्या नेता प्रतिपक्ष इस पूरे मामले के ऊपर के जनता से माफी मांगेंगे? जी ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष होते हुए अगर किसी चीज को इल्जाम लगा रहे हैं तो वो तथ्य के ऊपर आधारित होने चाहिए। सबसे पहले तो इस बात की जांच होनी चाहिए थी, क्या ये जो नेता प्रतिपक्ष ने इल्जाम लगाए हैं वो सच हैं? अगर सच नहीं थे, और जिस तरह से जांच में सामने आया हुआ कि सिर्फ 10 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में निकले, इतने ज्यादा अमाउंट जो बताया गया तो उतना ज्यादा अकाउंट जो है वो एक्सचेंज अमाउंट इतना एक्सचेंज नहीं हुआ है। जितनी ज्यादा भूमि की बात की थी उतनी सारी भूमि उन लोगों ने नहीं दबाई है। देखिए, अलग अलग मामले हैं। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि अगर हम लोग चाहें तो हम लोग पूरे समाज को आग में झोंक सकते हैं, और अगर हम लोग चाहें तो हम समाज को अच्छा भी कर सकते हैं। इस पूरे मामले के अंदर आग में झोंकने जैसा हुआ है। आज से ठीक 1 वर्ष पहले ऐसा ही एक मामला, प्राची का मामला ऊना में भी हुआ था। जी क्या हुआ उस मामले के अंदर? क्या उसके अंदर एनआईए जांच हुई? वहां पे तो हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा था। वहां पे भी तो एक लेकिन मुस्लिम कुछ नहीं, लड़के ने एक तब हिंदू तब लड़की का तब कत्ल से किया था। विपक्ष ने बड़ा अच्छा आचरण अपना दिखाया। उस समय कांग्रेस भी पक्ष में बिल्कुल। थी। जी जब मेरा यही कहना है कि एक जिम्मेदार, और उस टाइम कहा था मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा था विपक्ष से कि एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएं, और कांग्रेस ने उस टाइम जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई थी। जी आज एक आपने अखबार में सुबह खबर पढ़ी होगी, उस खबर में ये लिखा गया कि एक वृद्ध पिछले 8 दिनों से गायब था। जी अरे, जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभानी थी तो 8 दिनों से गायब वृद्ध जो था उसके, अब वो बेचारा जंगल में मरा पड़ा मिला। अरे, जिम्मेदार की विपक्ष की भूमिका निभानी थी तो कम से कम उस परिवार के पास भी जाते, उसके लिए भी तो न्याय के लिए लड़ते। जी यहाँ पे सिर्फ आपको हिंदू और मुसलमान का एंगल मिला और आप शुरू हो गए। हम लोग इस हिमाचल में तरह का ये प्रदेश चीजें बिल्कुल चलती नहीं नहीं है चाहते। प्रवीण जी। हिमाचल में ये चीजें चलती नहीं है, ये बनाने की नहीं कोशिश कर चलेंगी रहे भी, हैं। आज तक ना चली हैं ना चलेंगी, लेकिन ये बनाने नहीं की कोशिश चलेंगी। कर रहे और हैं। मैं जी भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय तक रहा हूं, और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के संस्कार बिल्कुल नहीं है। और कोई ये कर रहा है तो मैं ये बिल्कुल कहना चाहता हूं कि इस तरह के कामों को बिल्कुल बंद कर दीजिए। जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाइए। जिन्होंने गलत किया है उनको डिफेंड करने का कोई सवाल ही नहीं है। उनको सजा जी मिलनी चाहिए, और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अगर किसी ने वन भूमि दबाई है तो उस वन भूमि के प्रति जो कानून है उस कानून के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी ने गलत जी ढंग से पैसा कमाया है तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु मैं यहाँ पे कांग्रेस को भी कहना चाहता हूं, आपने 3 दिन लगा दिए। 3 दिनों में आपने विपक्ष को विपक्ष ने जी जो करना था वो किया, और इसमें आपका भी फेल्योर है। एक वृद्ध 8 दिन से गायब है, वो आपको मिल नहीं रहा था। एक बेटा 3 दिन से गायब था, 3 दिन के बाद आप कार्रवाई करते हैं, और ये रिकॉर्ड है। और सबसे बड़ी बात, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि मुस्लिम समुदाय को दोष नहीं दिया जा सकता। 12 तारीख को मुस्लिम समुदाय ने वहां पे बैठक की और उन्होंने कहा इस परिवार का हम लोग बाइकआउट कर सामाजिक दिया। रूप से बहिष्कार करते हैं, और उन्होंने जी बहिष्कार किया। जी और उन्होंने कहा कि हम इस परिवार से पूरी तरह से रिश्ते और नाते तोड़ लेंगे। बस मेरा सिर्फ इतना कर कहना है कि अगर नेता प्रतिपक्ष ने गलत बयानी की है तो गलत बयानी के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अन्यथा जो सोर्सेज है, जिन सोर्सेज के थ्रू उनको ये फैक्ट्स मिले हैं, उन फैक्ट्स को जनता के सामने लाना चाहिए, और किस व्यक्ति ने इन जी फैक्ट्स को दिया है। जी जी मुंगटा जी बोलना चाह रहे हैं कुछ। मुंगटा जी, विपक्ष जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहा है, ये बात आ रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसे मामले पिछली सरकार में भी हुए लेकिन कांग्रेस ने एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई, ऐसा भी प्रवीण जी ने कहा है। तो जो आरोप जयराम ठाकुर जी नेता प्रतिपक्ष ने लगाए कि 2 करोड़ रुपए उनके खाते में है, पत्रकार वार्ता की बकायदा, इन्होंने 100 बीघा भूमि पे अवैध कब्जे किए हैं, इनका आतंकी संबंध हो सकता है। ठीक है, आतंकी संबंध जब वो
उसका जांच कर रहे हैं, पता चलेगा। लेकिन फिलहाल पुलिस ने जो तथ्य दिए हैं, उनके बैंक खातों की जांच की गई पूरी परिवार की, और उसमें सिर्फ 10 लाख रुपए पूरे परिवार के अकाउंट में निकले हैं, और 3 बीघा भूमि पे एक जगह उनका कब्जा था, और 3-4 बीघा पे और उनका जो डोगरी थी, वहां पे जंगल में उन्होंने फसल बोई हुई थी, उसको वन विभाग ने और राजस्व विभाग ने खाली करवा दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की थोड़ी सी दिक्कत हुई है, क्योंकि डीजीपी प्रदेश में है नहीं, चार्ज उनका किसी को दिया नहीं गया है ताकि ऑफिशियली वो देखें। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इस चीज को देख रहे हैं, और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष के उकसाने पे ये मोब ने घर जलाए, ऐसा उन्होंने जब बोला, उनको भी नेता प्रतिपक्ष बता रहे हैं कि कुछ अधिकारी बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं, ये थोड़े अपने मर्यादा में रहें, ऐसी उनको चेतावनी भी दी गई है मुंगटा जी। लेकिन जो मोब को भड़काया गया है, उस मोब पे तो कोई कार्रवाई हुई नहीं अभी तक आपकी सरकार की तरफ से। जी, अभी सबसे पहले तो मैं उम्मीद कर रहा था कि कोई भाजपा का नेता हमारे बीच होता यहाँ पे, है ना? नहीं, लेकिन भाजपा हमारे के नेता प्रवीण सारे व्यस्त हैं, जी हमने संपर्क जी किया जी था, चलिए, वो भी वो आते शायद जी। वो शायद भड़काने में, लोगों को भड़काने में व्यस्त हो सकते हैं भाजपा के सारे नेता। आपने प्रवीण शर्मा जी को हमारे बीच यहाँ पर ला रखा है, पूर्व नेता लिखा हुआ है आपने। चलिए फिर भी मैं इनका जवाब दे देता हूँ, प्रवीण शर्मा जी का, मेरे भाई का। इन्होंने एक बात बोली कि हमने जो है कार्रवाई करने में देर की, पुलिस ने कार्रवाई करने में देर की, प्रशासन ने कार्रवाई करने में देर की। मैं इनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, शायद इन्होंने होमवर्क अच्छे से नहीं किया। इनके भाई, जो उनके पिता थे, हमारे जो भाई की मृत्यु वहां हुई है की, उनके जो पिता थे और उनके जो भाई थे, उनका बयान सुनिए न्यूज़ 18 पर। उन्होंने साफ कहा है कि जिस दिन हमने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, उसी दिन पुलिस ने हमको रिस्पॉन्ड किया, और अगले दिन ही हमको जो है, जब हमने सर्च ऑपरेशन चलवाया, तो अगले ही दिन जो है लाश हमको नदी में जहां पर भी वो मिली, कटी हुई मिली, जैसी कि हमारी जो है तीसरे शक दिन विकट मिली की जो मुंगटा हालत की में लाश, मिली। तीसरे दिन सुन लीजिए तीसरे दिन उनका मिली। बयान सुन लीजिए। जिस दिन उन्होंने जी एफआईआर दर्ज किया, उसके अगले दिन उनको, उन्होंने जो है उसी दिन रिस्पॉन्ड किया, और अगले दिन लाश मिली है। सुन लीजिए मेरी बात, जो उनका बयान जी है। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, हमारी सरकार की कार्रवाई की आप बात करते हैं, और जितनी भी कार्यवाही हुई है, मैं तो एसपी साहब को भी वहां के बधाई देना चाहता हूँ, इतनी अच्छी कार्यवाही उन्होंने की है, और पूरे प्रशासन को वहां बधाई देना चाहता हूँ। और सारे कल्प्रिट जो है आज जो है सलाखों के पीछे, और बहुत ही सख्त कार्रवाई हो रही है। और एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी इसमें मुस्लिम और हिंदू के नाम से कार्रवाई नहीं कर रही है। वो जो कातिल है, वो कातिल जिसने भी वो जो है ऐसी नृशंस हत्या की है, उसको जो है हम जो मैं इतना गंदा शब्द यूज करूँ, राक्षस बोल सकता हूँ मैं, ऐसी प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति जो भी वो लोग रहे होंगे, तो वो उन पर कार्रवाई होगी। फांसी देनी है या फिर क्या होना है, वो कोर्ट ने डिसाइड करना है, कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करना है। पर सोचने वाली बात यह है, पहली बात तो जो भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार जो पिछली थी, उसमें हमारी हत्या हुई थी। सिराज के अंदर पद्म हत्याकांड हुआ था, दलित हमारे वो एक भाई थे, वो सिराज के अंदर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वो हत्या हुई थी, वो कांड हुआ था। आज तक 16 दिन बाद तो एफआईआर दर्ज हुई थी, जब लोगों ने प्रेशर बनाया था, तब जयराम ठाकुर जी सोए हुए थे। आज तक वो उस परिवार का दुख बांटने वहां नहीं गए। वो भी हमने चलो छोड़ दीजिए, हमने तो विपक्ष होने के नाते उस वक्त भी स्थानीय लोगों ने उसको उठाया, हमने तो फिर भी जो भड़काने का काम नहीं किया। आज इनको अगर याद भी आई तो तब आई जब 11 के 11 जो है गुनहगार सलाखों के पीछे हैं, जिन पर आरोप है। और हमारे जो है 5वें दिन इन्होंने धरना प्रदर्शन करने का काम किया, जब इनको लगा कि हिंदू मुस्लिमों का इसमें जो कंसेप्ट है भड़काया जा सकता है पूरे प्रदेश को। और इनके पूर्व नेता प्रवीण शर्मा जी खुद बोल रहे हैं कि भाजपा इसमें जो है एक प्रकार से राजनीति कर रही है, वो भी कौन सी धर्म की प्रवीण जी राजनीति। तो बड़ी कहने का बड़ी निष्पक्ष राय रख रहे हैं अपनी, प्रवीण जी तो बिल्कुल निष्पक्ष बिल्कुल, राय रख रहे हैं, मुझे दुख उन्होंने इस बात का है देखा है। पथरिया जी, मेरा मुझे मेरा दुख इस एक बात का है प्रश्न है, पथरिया जी, मेरा मुझे एक दुख इस प्रश्न है बात का है कौशल पथरिया जी। जी। सुन लीजिए, कौशल पहले जी, मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए, मैंने आपकी बीच में एक नहीं बोला प्रश्न प्रवीण आपसे जी, ही एक प्रश्न है, मिनट। आपसे ही प्रश्न है, आपसे ही प्रश्न है। जी आपने मैंने कहा कि मैंने फैक्ट्सों को ध्यान से देखा नहीं है, मुझे सिर्फ इतना सा बता दीजिए, ये हत्याकांड कौन सी तारीख को हुआ था? 6 अरे सर तारीख को मेरी बात सुन हत्याकांड हुआ लीजिए, है, मैं आपको वो कहने बात बता रहा हूँ जो माओवादी उनके गिरी। भाई ने बोली है। बिल्कुल। आप सुन लीजिए, मुझे, मैं चंबा नहीं गया हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। हम भी आपकी तरह सोशल मीडिया से जुड़ करके इस बात को बोल रहे हैं, और पार्टी के हम प्रवक्ता है, हम जो है पार्टी की लाइन को, सरकार की लाइन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको जी उसके उनके पिताजी की बात बता रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ। न्यूज़ 18 पे जाकर के देख लीजिए, वो स्वयं बोल रहे हैं। आप और मेरे से ज्यादा जानकारी उनके पिता को होगी, जिसका बेटा मरा है, जिसके बेटे की हत्या हुई है। हमको ज्यादा जानकारी नहीं है इस चीज की। मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने साफ कहा है कि पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की है, हम पुलिस प्रशासन के साथ है। सिर्फ भाजपा इसमें जो राजनीति करने का काम कर रही है, और हमको जो है लाश है दूसरे दिन मिल गई थी। मैं कहने का मेरा जी तात्पर्य यह है कि अगर 144 धारा वहां पर लगी है, तो वो वहां पर शांति बनाने के लिए लगी है। और जयराम ठाकुर जी को जाने दिया जा रहा था वहां पर, रिकॉर्डिंग है, सुन लीजिए।
5 लोगों के साथ उनको जाने दिया जा रहा था। डीएसपी साहब ने साफ कहा कि जाइए आप, पर 5 लोगों को साथ लेकर के जाइए। तो ये लोग केवल और केवल माहौल बनाने का काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। रही बात उसकी अघोषित संपत्ति की और उसके जो है कब्जे की और जो एनआईए की जांच की मांग कर रहे हैं, मैं हमेशा बोल रहा हूँ इस बात को, इन भाजपाइयों को तो ये भी पता नहीं है कि एनआईए की जांच के लिए सेंटर से परमिशन नहीं, प्रदेश से परमिशन नहीं लेनी होती। नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी अपने आप जो है संदिग्ध चीजों, संदिग्ध जगहों पर, संदिग्ध लोगों पर और जहां देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो, स्वयं जांच करती है, स्वयं जांच करती है, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं, बड़ी शर्मनाक और नीच किस्म की राजनीति कर रहे हैं प्रदेश के अंदर। सुनिए सुनिए, ऐसा है, मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को जो फीडबैक दिया गया वहां के चंबा के स्थानीय नेताओं द्वारा, विधायक द्वारा, वो कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ है। चाहे वो एक पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष है, चाहे उनके आंतरिक संगठनों से तार जुड़ने की बात, 98 की घटना है वो। प्रवीण जी ने जो बात बोली, जयराम जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं और उनका विधायक वहां 15 साल से विधायक है। प्रवीण जी ने जो बात बोली, विधायक ने जांच क्यों नहीं करवाई अगर वो परिवार आतंकी संगठन था? प्रवीण जी ने जो बात बोली, मैं उसी को सेकंड कर रहा हूँ। इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। इन्होंने बोला कि नेता प्रतिपक्ष पूरा मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको तो माफी मांगनी चाहिए प्रदेश से कि जितनी भी उन्होंने बातें बोली कि 100 बीघा का कब्जा है, 2 करोड़ की अघोषित संपत्ति है और हमारे जो 97 करोड़ के लिए, जो 97 लाख रुपए जो उन्होंने जो करेंसी एक्सचेंज की है। तो कहने का मतलब ये है, अगर पूर्व मुख्यमंत्री रहा व्यक्ति और सबसे सीनियर मोस्ट व्यक्ति प्रदेश के अंदर, जिनका हम भी सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है, वो अगर ऐसी बात बोले और प्रदेश के अंदर आग लगना लाजमी है, फिर लाजमी है, आम लोग विश्वास करते हैं उनकी बात का। तो ये बातें तो उनको जिम्मेदारी के साथ कहनी चाहिए थी। और आज अगर भाजपा के पूर्व नेता भी ये बात यहाँ पर जो है ना एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो लोग शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं और लोकसभा के चुनाव को देखकर प्रदेश को भड़काने का काम कर रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए। भाजपा वो पार्टी जो अटल बिहारी जैसे वाजपेयी जैसे लोगों ने सींची है, वहां इसमें जो है बड़े बड़े करके लोग भी रहे हैं। आप जिस तरफ से आज देश को ले जा रहे हैं और शांत प्रदेश को भड़काने का काम कर रहे हैं, पूरा प्रदेश आपको देख रहा है। और मैं रही बात मुसलमान लिंक की, उसमें जो आप जोड़ रहे हैं उस चीज को, और एक बात लगातार बोली जा रही है, मुझे परसों मेरी आपके साथ जो डिबेट थी आपके जो इस चैनल के माध्यम से, तो मैंने जो मेरी जो वीडियो है जो लोगों ने देखी, उसमें इतनी गालियां मुझे दी जा रही है, वो सिर्फ इसलिए दी जा रही है जो जयराम ठाकुर जी और सोशल मीडिया सुन लीजिए, मैं उसको कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ। उसमें हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान को जोड़ा जा रहा है कि उन्होंने कहा था कि भाई हमने 97% हिंदू जो है विचारधारा को हराने का काम किया है। उनका जो एक बयान है, मैं उसको स्पष्ट करना चाहता हूँ, मेरी जिम्मेदारी है प्रवक्ता होने के नाते। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि जो भाजपा ये दावा करते हैं कि हम हिंदुओं की पार्टी है सिर्फ और हिंदुओं की विचारधारा को प्रमोट करते हैं, कांग्रेस हिंदुओं के पक्षधर नहीं है, तो हम जो है हम ही हिंदुओं के कर्ताधर्ता है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा था कि दावा करने वाली हिंदुओं का पक्षधर पार्टी बीजेपी, 97% हिंदुओं के जो है ना ठेकेदार बनने वाली पार्टी, उनको हमने हराया है ना। तो ये बात सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कही थी, परंतु आज कुछ राजनीति हो रही, मुझे दुख है। इसको बात सुनिए, इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। मेरी भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से बात हुई थी जब ये भाजपा ने शुरू में भी मुद्दा बनाया और अब भी कुछ दिनों से, तो उनसे बात हुई एक दिन, तो सुखविंदर सिंह जी का कहना था कि मेरा बयान पढ़िए आप। मैंने ये कहा था जो आप बोल रहे हैं कि 97% मेरे हिमाचल प्रदेश में हिंदूवादी है, 3% अल्पसंख्यक है, और कांग्रेस यहाँ पे जीत के आई है और बहुमत से जीत के आई है, मैंने ये कहा है। लेकिन भाजपा के नेता इसको तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं और चंबा हादसे के बाद वो लगातार कर रहे हैं, वो सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है इस बात को, ये भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मैं आस्था जी के पास जा रहा हूं, मैं अभी, रुकिए आप। चमन जी, कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष के जो बड़े आरोप लगे हैं कि 2 करोड़ उनके अकाउंट में है, 97 लाख की 2000 नोट की करेंसी उन्होंने अभी कुछ दिनों में चेंज करी है बैंक से, 100 बीघा में कब्जा है, और 98 में जो चंबा हत्याकांड था, आतंकी हमला था, उसमें इसके तार जुड़े हुए थे। उस समय इस बंदे की जांच भी हुई, उस परिवार का मुखिया है, ठीक है, जांच में कुछ निकला नहीं। उस समय भी जांच अगर होती तो उस समय भी जांच केंद्रीय एजेंसियों ने वो की थी, आपको याद होगा। और मुख्यमंत्री पूर्व जो रहे हैं, 5 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन तब उन्होंने 5 साल इस परिवार का अगर आतंकी संबंध था तो उसकी जांच करवाते, आज ये हादसा ही ना होता, हमारा मनोहर आज हमारे बीच में होता, मनोहर जाता ही ना, इतने वो नृशंस हत्या का शिकार ही ना होता कहीं ना कहीं। वहीं वहां के जो विधायक हैं, वहां वो 15 साल से वहां पे विधायक हैं, तो क्या उन्होंने मामला क्यों नहीं उठाया? वो सरकार में भी थे। तो विपक्ष की भूमिका को आप इस सारे मुद्दे में किस तरह से देखते हैं? जी चमन जी।
देखिए डॉक्टर साहब, मैंने ये बात पहले भी कही थी, और 2 दिन पहले किसी कार्यक्रम, एक इंटरव्यू में भी मैंने यही कहा था कि ये जो भाजपा, खास करके जयराम जी जैसे स्टेचर के आदमी को ये बयान तो बिल्कुल नहीं देने चाहिए थे, और खास करके कुछ ज्यादा जल्दी उन्होंने इसमें से भी राजनीति ढूंढने की कोशिश की। तो ये इनका काम है। और एक बात बड़ा लोगों को भी शायद मालूम है, ये जो जहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं, हिंदू और ये मुस्लिम वाली, सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो बयान था, एक्चुअली वो एग्जैक्टली वही था जो आपने कहा था, जी लेकिन भाजपा ने उसमें भी राजनीति ढूंढ ली। तो ये बिल्कुल। उसमें तो एक नॉर्मल बयान कोई भी, मैं या आप, कोई भी आदमी दे सकता है कि देखिए हम तो हिंदू स्टेट हैं, एक तरह से हम तो मेजोरिटी स्टेट हैं, तो हमने, ठीक है भाई, इसका मतलब है डिफीट जो किया लोगों ने, उस विचारधारा को खत्म किया जिसको भाजपा प्रमोट करती है, एक डिवाइड एंड उस वाली और जाति के नाम पे। तो एक छोटे से, लेकिन उसमें से भी इन्होंने कोशिश की। और जैसा आप बोल रहे हो ऐसा नहीं है, हमारे प्रदेश में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस धारा में बह जाते हैं, इसको भी कोशिश करने की कोशिश। अब मान लीजिए कईयों का पर्सनल उसमें इंटरेस्ट होता है, जैसे एक मामला आ रहा है शिमला में भी कि कोई वो माइनॉरिटी का कोई दुकान कब्जा लेकर के बैठा था, अब इन्होंने उस इशू को भी उस तरफ ले जा रहे हैं कि ध्यान से अब अपनी दुकानें देनी है, दुकान में अब जो किराएदार है। जी, बयान तो बयान आ रहे लेकिन हैं एक, लगातार नेताओं के, हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक इतना इसको मैटर को, सेंसिटिव मैटर को जयराम जी को और खास करके बिंदल जी को नहीं करना चाहिए था, और चंबा जाने की तो बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं थी। और जो ये तथ्य उन्होंने पेश किए, हाँ, पहले दिन, क्योंकि जब एक बड़ा नेता ऐसा बयान देता तो हमें भी सोचने पे मजबूर करता है कि नहीं, इनके पास जो फैक्ट्स होंगे वो बिल्कुल सही होंगे। तो हमने भी जी सोचा कि अगर ये, तो दिस इज ऑल्सो ए वेरी सीरियस इशू, लेकिन वहां पे जो पुलिस को मिला है वो बिल्कुल उल्टा मिला है। और दूसरा, जी एक आपने जो सबसे बड़ी बात है, इनको जाना ही नहीं चाहिए था ऐसी जगहों पे। और थोड़ा नालायक जो कांग्रेस सरकार का इसमें फेलियर ये है कि अभी तक भी जो भाजपा के लोग वहां पर गए, अभी तक उनमें से किसी के भी विरुद्ध कोई भी कार्रवाई जो है सरकार ने नहीं की है। एक बहुत अच्छा कदम ये था कि वहां पे इन्होंने इमीडिएटली, पुलिस ने 144 या एडमिनिस्ट्रेशन ने 144 लगा ली। लेकिन एक फेलियर जो आपके सामने और आ रहा है, देखिए, पुलिस का या एडमिनिस्ट्रेशन का, शिमला में आपके सामने है। पहली बार हिमाचल में एक और गलत चीज हो रही है कि जिलों में या रीजन के नाम पर पे बंटवारा किया जा रहा है हिमाचल के लोगों को। एक जो जी लोग, आप ये समझ सकते हैं, काफी पीसफुल स्टेट है, खास करके इन मुद्दों पे तो कभी भी लड़ाई नहीं हुई है, किसी की नहीं, भी नहीं। वो उस मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे जिसका आप अभी जिक्र करने जा रहे हैं, वो भी बहुत गलत है, उस पे भी चर्चा बहुत करेंगे। ज्यादा लेकिन गलत हो रहा है, और इसमें ये सांप्रदायिक स्टेट का नाम रंग ज्यादा देना खराब गलत होता है, है अगर गलत ये है। इशू को आप ऐसे मानेंगे। अब ये नेशनल उस पे, अभी एक व्हाट्सएप, फेसबुक पे काफी लंबा चौड़ा फोटोग्राफ्स के साथ उसका जो वो डाला है कि ये देखिए भाजपा का कार्यकर्ता था, तो वो, मैं उसमें भी राजनीति फिर कांग्रेस कर रही है। देखिए, भाजपा की रैली में तो कोई भी जा सकता है, फोटो अगर खींच लिए, कोई भी अब जा मान सकता है, लीजिए बिल्कुल कल जा को, सकता है। हाँ, कल को काफी लोग आते हैं, उनमें से कोई रो में बैठ जाए, अब सब नेता को तो पता होता नहीं कि ये इसका बैकग्राउंड क्या है। हाँ, एक उसमें एंगल्स वहां पे इसलिए भी नहीं मैं मानता हूं इसको करना चाहिए। ये जो गुज्जर होती है हमारी तरफ भी, जो हाइट्स के क्षेत्र हैं, तो जी वहां पे इनको ये नॉमर्ड्स हैं एक तरह से, ये विंटर में चले जाते हैं सहारनपुर, इधर देहरादून और उस क्षेत्र में, और गर्मियों में ये इस तरफ आते हैं। लेकिन वहां पे भी लगभग ये रहते वहीं पे हैं, जैसा ये बोल रहे थे कि कुछ कुछ लोगों ने कहा कि 12 के 12 महीने वो आदमी ऐसी जगह पे रहता है जहां पे 6 महीने तो बर्फ थी, और बाकी जी लोग तो वापस आ जाते हैं। हमारे यहाँ इनको डोगरियां बोलते हैं बेसिकली। तो उसमें गर्मियों की जो फसलें थी वो बुआई के लिए ऊपर जाया करते थे लोग। तो जी ऐसा नहीं है जैसा कट्टर एक जो माइनॉरिटी की, या जिसमें मान लीजिए मुस्लिम थॉट के लोग थे, वैसा नहीं है। वहां पे कल्चरली ये लोग काफी ज्यादा नीट है आपस में लोग वहां पे। जी तो ऐसा यूपी या बिहार की तरह जैसे एकदम से जिस तरह से कट्टरता वाला वो है, वो एंगल नहीं देखा जाना चाहिए। और बदनाम थोड़ा हिमाचल ज्यादा हो रहा है इस मामले में। इस मामले में नेशनल लेवल पे बहुत बदनाम हो रहा है जी लगातार। जी जी। ये नेशनल मीडिया में भी आ रही हैं बातें, सोशल मीडिया में इतना वायरल हो रही हैं चीजें, और पर्यटन सीजन के दौरान इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। तो कहीं भी सबसे बड़ा जी दुखद पहलू यही जो आपने सही कहा। इसमें क्या है कि इस समय सबसे ज्यादा टूरिस्ट इनफ्लो हिमाचल में है। जी मनाली और शिमला में आपको पता है कि सारे के सारे लोग जो भी आया है उसकी तो नजर रहती है, तो थोड़ा डर का माहौल। एक चंबा डलहौजी जो सर्किट है, अब जी चंबा
उस पे थोड़ा सा जरूर दिखता है कि हाँ, लोगों को शायद ये आशंका हो कि शायद यहाँ पे भी वही चीजें चल पड़ी हैं। इसका चमन जी असर पड़ा है। जो डलहौजी की तरफ का टूरिस्ट था, चंबा की तरफ का, इस घटना के वायरल होने के बाद, वहां प्रदर्शन होने के बाद, 144 लगने के बाद टूरिस्ट का फ्लो एकदम से आधा रह गया है। ये वहां के होटलियर से भी मेरी बात हुई है, एसोसिएशन से भी हुई है। डलहौजी के टूरिज्म को बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है इनसे जी। एक छोटी सी बात मैं जो आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, देखिए मेरी बात तो जिसी दिन ये कांड हुआ था तो हमारे जो चंबा में है हमारे नेता, उनसे मैंने पहले दिन ही बात की थी, तो उनको ये समझाया था कि प्लीज आप एटलीस्ट ऐसी कोई गलत वो मत करना, ओनली जस्ट टू एनकैश या एक माइलेज, पॉलिटिकल माइलेज उठाने के लिए लोगों के बीच में वहां पे सौहार्द बना रहे आपस में, तो आपने कोशिश वो करनी है। और उन्होंने उसी चीज को आपने, मैंने कहा धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, पार्टी की ओर से हम लोग ये चाहते हैं कि इस चीज को बेवजह तूल ना दिया जाए। हाँ, अगर पुलिस इसमें, क्योंकि परसों भी जैसे शायद जी मीडिया से थे, वो लोग पूछ रहे थे कि आप इसमें धरना प्रदर्शन, हम ये कह रहे हैं हम तक अभी तक जो पुलिस की कार्रवाई है वो काफी मतलब एक सेटिस्फैक्टरी रही है। हाँ, थोड़ा सा इंटेलिजेंस फेलियर मान सकते हैं कि उस समय इनको ये जब पता लग गया था कि इसमें भाजपा राजनीतिक रोटियां सेकेगी और हो सकता है मॉब इकट्ठा हो जाए, क्योंकि मॉब को आप इकट्ठा नहीं कर सकते बिना फोर्स के। और उस समय वो छोटा सा एक पार्ट दुखद पैर था कि उसको घर जलाए गए या वो मॉब इकट्ठा होने का टाइम मिल गया उनको। जी प्रवीण जी, आप इस जो भाजपा का जो रिएक्शन चल रहा है और कहा जा रहा है कि हम धारा 144 तोड़ देंगे, वो कुछ संगठन कह रहे हैं, गैर राजनीतिक संगठन भी हैं, एक क्षेत्रीय पार्टी भी है, वो भी कह रही है कि हम जाके इतनी तारीख को हम जाके वहां पे धारा 144 तोड़ेंगे। क्या आपको लगता है कि ये भाजपा भी बदल चुकी है और विपक्ष की जो भूमिका है वो सिर्फ अब राजनीति तक ही सीमित है? जी प्रवीण जी। इस पूरे मामले को, जो मैंने जैसे पहले कहा था, 6 तारीख को ये सारा काम होता है, 9 तारीख को जो है शव मिलता है, 13 तारीख को गिरफ्तारी होती है जो मुख्य आरोपी है उसकी। इस 6 तारीख से लेके 13 तारीख तक कहीं ना कहीं विपक्ष को मौका मिल गया। स्टार्टिंग में तो ये हिंदू जागरण मंच जैसे लोगों के महामंत्री वगैरह ने ये मामला उठाया, तब इतना तूल नहीं पकड़ा था। बीजेपी जो गई वो 15 तारीख को गई, तो 6 तारीख से लेके 15 तारीख तक आपके पास 7-8 दिन थे। और इन 7-8 दिनों में कौन सी सरकार इस बात को नहीं समझ सकती थी कि विपक्ष के हाथ में आप मुद्दा दे रहे हो जी। इस बात को सरकार को मानना पड़ेगा था। ये बहुत बड़ा फेलियर, जैसा कि साहब ने कहा कि इंटेलिजेंस फेलियर था, कि पता था कि ये मुद्दा बना सकते हैं। अब सेकंड सबसे बड़ी बात है, अब भी आशंका है कि ये बन सकता है, इस तरह से हो सकता है। तो सरकार को किसने रोका है उचित कार्यवाही करने के लिए? आप समय रहते कदम उठाइए ना। आपके पास सरकार है, आप उठाना चाहते नहीं है। आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, इस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या फला दूसरी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लोग इस तरह से हरकत कर दें और आपको भी राजनीति करने का मौका मिल जाए। मतलब सिर्फ बात बिल्कुल क्लियर थी कि विपक्ष ने जो राजनीति करनी थी वो की, पर कांग्रेस ने भी, जैसा कि भाई साहब ने कहा, कि समय पर इंटेलिजेंस के इनपुट्स का फायदा ना उठाते हुए, अब सबको पता था कि अगर मॉब इकट्ठी होगी तो घर जलाएगी। क्या रोक नहीं सकते थे आप लोग? आप चाहते थे कि उनका घर जल जाए। वैसे ही सेकंड इनपुट्स ये है कि हो सकता है धारा 144 को तोड़ा जाए। तो सरकार का कर्तव्य है कि समय रहते आप कदम उठाइए ताकि इस तरह की घटनाओं को जो है कोई बल ना मिले। और भी सबसे बड़ी बात है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर कानून व्यवस्था की हालत सच में खराब हुई है, चाहे वो प्रीवियस गवर्नमेंट मिल रही है, बिल्कुल आए दिन बहुत फेलियर है, देखा जा रहा है और अब भी हुआ है। अगर व्यवस्था परिवर्तन, हाँ, व्यवस्था परिवर्तन की बात अगर कांग्रेस कर रही है तो व्यवस्था परिवर्तन। जी प्रवीण जी सुन नहीं पा रहे हैं आप मुझे? तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि इस सलूनी हत्याकांड को राजनीतिक रंग पूरी तरह से दिया जा रहा है और आने वाले समय में कुछ संगठन बातें कर रहे हैं कि हम सलूनी जाके धारा 144 को तोड़ेंगे और वहां पे प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन किसके खिलाफ? पूरा परिवार, 11 के 11 सदस्य, जिसमें नाबालिग बच्चियां भी हैं, जो आरोपी हैं इस हत्याकांड के, जेल के अंदर हैं, उनके घर जल गए हैं। सजा उनको, कानून के ट्रायल जब होगा सजा भी मिलेगी। पूरे मुस्लिम समाज ने, अल्पसंख्यक समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया है। तो फिर प्रदर्शन किस लिए, जब कानून ने अपना काम कर दिया है?
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का रिएक्शन इस मामले में अब तक जो था वो सही था, सॉफ्ट था, लेकिन उनका एक्शन बड़ा था। और यही कारण है कि हिमाचल विपक्ष के निशाने पे ये मामला होने के बावजूद भी हिमाचल में ये आग फैली नहीं। लेकिन आने वाले समय में बड़ी तैयारी की जा रही है कि इस नफरत के बीज को बोया जाए और फैलाया जाए। और कहीं ना कहीं एक पूर्व मंत्री यहाँ पे जो 3% अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनमें से 2% को जिहादी बोल देते हैं, मामला बड़ा हो जाता है। हिमाचल का सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, यही सबकी कामना है। इन मामलों में विपक्ष की जो भूमिका रही है वो रचनात्मक नहीं थी, वो रचनात्मक रहनी चाहिए थी। रचनात्मक भूमिका पूरी तरह से विपक्ष निभाता, क्योंकि ऐसे मामले होते हैं उनसे प्रदेश की कहीं ना कहीं पूरे देश में इज्जत खराब होती है। हिमाचल शांत है और शांत ही रहे। आज हमने इन्हीं मामलों पे चर्चा की और मैं आप सबका इस चर्चा में भाग लेने के लिए धन्यवाद करता हूं।